मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती नहीं होगी। जनता चुनाव जिताती है, जनता ने उनको भी चुनाव जिताया, जनता भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव जिताती रही है। मुझे लगता है जनता जनार्दन है। और उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव जो 10 सीटों पर है, सपा की हालत खराब है। मुझे लगता है आपकी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगामी 10 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कृत संकल्प है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ूं उससे पहले आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। छतरपुर से ये वीडियो सामने आया। वीडियो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का है, जो अवैध रेत उत्खनन के मामले को लेकर इस कदर भड़क गए कि उन्होंने खनिज अधिकारी को ही फटकार लगा दी। इससे बड़ी बात हुआ क्या था ये भी जान लीजिए। छतरपुर में जन सुनवाई हो रही थी। अवैध उत्खनन की शिकायत सामने आई। मंत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस पर उचित कार्रवाई न होने के साथ ही शिकायतकर्ता के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिर क्या था, मंत्री जी आग बबूला हो गए, भड़क गए, खनिज अधिकारी को बुलाया, साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इस तरह का काम कोई भी करे तो एक्शन होना चाहिए। सुनिए जरा क्या हुआ मामला। आपको बचाने के लिए अब मैं मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब रेत की चोरी में संलग्न है तो उसको पकड़ के उसको विरुद्ध कार्रवाई होगी। इससे कोई व्यक्ति करके किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? चोरी का मालिक तुम्हें कैसे सप्लाई हो रहा है, फिर तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए। चोरी करने वाला अलग और चोरी करके उस अपने आपको बचाने के लिए अपराध में नाम जुड़वाने के लिए तीसरा व्यक्ति। आप लोग क्या देखते हैं? रेत की चोरी जिले के लिए सामुदायिक है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा सामुदायिक स्थिति है। और आप मतलब आंखों पे अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब। अब अगली खबर हमारी दर्शक, एक मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री चल रही। नकली नोट दर्शक, ये देश के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, कैसे खुलासा हुआ, पूरा एक्सरे हमने किया है, बता रहा हूं आप। देश को कहीं जलाने की कोशिश हो रही है दर्शक, तो कोई देश को पूरी तरह डहाने की कोशिश में लगा हुआ है। देश के खिलाफ तेजी से साजिशें रची जा रही हैं। साजिश देश को बर्बाद करने की, साजिश देश की रीढ़ को तोड़ने की दर्शक, साजिश देश के युवाओं को विकास पथ से भटकाने की, साजिश देश में डर पैदा करने की, खौफ पैदा करने की, साजिश देश में आतंक के साए को फैलाने की। लेकिन सवाल यह उठता है दर्शकों कि यह कौन कर रहा है साजिश? देश के खिलाफ साजिशें सीमा पार से तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि कंगालिस्तान ऐसी हरकतें करता है और देश की हवा में सांस ले रहे कुछ देश विरोधी भी जिस खाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी कर रहे हैं दर्शक। क्यों कह रहा हूं ऐसा, सुन लीजिए। प्रयागराज के एक मदरसे में देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए नकली नोट बनाने का काम चल रहा था दर्शकों, तेजी से चल रहा था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे अलकायदा के आतंकियों की नजर भी भारत पर टिकी हुई है। यानी एक तरफ सीमा पार से साजिश हो रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर साजिश हो रही है। लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं मदरसे में कैसे नकली नोटों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में समझिए। यही वो मदरसा है, यही वो जगह है जहां मजहबी शिक्षा की आड़ में नकली नोट बनाने का पूरा गिरोह काम कर रहा था। देश को आर्थिक तौर पर गड्ढे में गिराने की साजिश की जा रही थी। नकली नोटों की छपाई हो रही थी। कहने को यह मदरसा है, लेकिन काम यहां सारे देश को पीछे धकेलने के हो रहे थे। मदरसे के मौलवी नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह के सरगना थे। 100-100 रुपए के नोटों की धड़ल्ले से छपाई की जा रही थी। अपनी जेब भरने के लिए देश को खोखला किया जा रहा था। देश में रहकर ही देश को बर्बाद किया जा रहा था। देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के बजाय उसे ये लोग अंधकार में धकेलने का काम कर रहे थे। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। ये सारा काम ये जो मदरसा है उसके कमरे में ही ये सारा कर रहे थे। मदरसे में देश की नींव हिलाने के इस काम को होते हुए कुछ समय बीता था कि योगी की पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। योगी की पुलिस देश के खिलाफ चल रही साजिश का पता लगते ही प्रयागराज के इस मदरसे तक पहुंच गई।
जहां से नकली नोट बनाने की परत दर परत पड़ताल आगे बढ़ी तो इस गिरोह के एक एक सदस्य तक पहुंचना आसान हो गया। पड़ताल में पता चला कि मदरसे का प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल आरिफीनन भी इसमें शामिल था। उसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद करेली नाम के 2 लड़के भी इस गिरोह से जुड़े हुए थे, जबकि जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर इस पूरे गिरोह को चला रहा था। जाहिर खान इस गैंग का मास्टरमाइंड था, जिसने मदरसे को चुनने से लेकर नकली नोट की छपाई कैसे होगी ये सब कुछ प्लान बनाया। जो इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान, ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार कर रहे थे। प्रयागराज पुलिस ने देश के खिलाफ चल रही साजिश का पता लगने के बाद गिरोह के एक सदस्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ देश के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया जाता है, वहाँ देश को पीछे धकेलने की साजिश का ख्याल आ भी कैसे सकता है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कैसे नकली नोट बनते थे, मदरसे में देश विरोधी गिरोह कैसे काम करता था, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और ये कब से काम कर रहे थे। आपको एक एक चीज आज मैं बताने वाला हूं। इसका पूरा एक्सरे किया है कि 100 रुपए के नकली नोट ही आखिर ये क्यों छाप रहे थे। प्रयागराज पुलिस जानकारी दे रही है, आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। नकली नोट कैसे छपते थे। मदरसे में नकली नोट बनाने का ये गिरोह पिछले 2 से 3 महीनों से एक्टिव था और बीते 2 से 3 महीनों से यहां नकली नोट की छपाई का काम चल रहा था। ऐसे ही छपते थे नोट। गिरोह ने पूरा सेटअप लगाया हुआ था, जिसमें आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर और प्रिंटर भी शामिल थे। इसी प्रिंटर के जरिए ऐसे ही नकली नोट छापे जाते थे। दर्शक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यहां वो 100 रुपए के नोट ही नकली बनाते थे, क्योंकि 100 रुपए के नकली नोटों को बाजार में चलाना आसान था। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 100 रुपए के 13,000 नकली नोट मिले हैं, जिसका मतलब ये कि 1,30,000 रुपए की वैल्यू रखने वाली नकली नोट करेंसी। गिरोह का हर सदस्य एक्टिव रहे, इसके लिए भी पूरी रणनीति बनाई थी। 3 नकली नोट को बाजार में चलाने के लिए 1 असली नोट दिया जाता। सोचिए, इनकी पूरी रणनीति थी। दर्शक, ऐसे ही छाप रहे थे और कितने छाप दिए, कहां खपा दिए, ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों।